तहरीक आज़ादी नस्वां का कमाल यह है कि इनमें अक्सर ने तसव्वुर बना लिया है कि दुनिया में औरतों की आज़ादी और बराबरी का हक़ बीजिंग कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ और इनकी मज़लूमियत, माकूरियत और पस्त मर्तबे को बेहतर बनाने के लिए 1995 में आलमी बरादरी ने पहली दफ़ा ऐलान किया। हमारे माशरे में ख़वातीन के हकूक़ के तर्जमान इस ऐलान को किसी बड़े ऐलान नबूवत से कम नहीं समझते। दुख की बात यह है कि इस सारी तहरीक में जिस मज़हब को सबसे ज़्यादा ख़वातीन की आज़ादी के रास्ते की रुकावट समझा जाता है वो इस्लाम है, और जिस कौम को औरतों के सिलसिले में उजट, गंवार और जालिम कहा जाता है वो मुसलमान हैं। दुनिया भर में औरतें कत्ल होती हैं, बल्कि महज़ माशरे में तो ऐसे कातलों की डायरेक्टरी बनाई जा सकती है जहाँ जिनसी तशद्दुद या नफसाती जुनून की बुनियाद पर एक एक शख्स ने दर्जनों औरतों का खून किया, इनकी लाशों को मसक किया, डीप फ्रीज़र में बंद किया, लेकिन दुनिया के किसी अखबार, बड़े मैगज़ीन या टेलीविज़न ने इन अफराद की वजह से पूरी कौम को जालिम, कातिल या औरतों का दुश्मन करार न दिया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में रोज़ाना कम जहेज़ लाने की पादाश में औरतें ज़िंदा जला दी जाती हैं, लेकिन कभी मगरबी मीडिया पर हिंदू माशरे को ख़वातीन का दुश्मन करार नहीं दिया गया। अमेरिका में हर 2 मिनट के बाद एक औरत जिनसी तशद्दुद का शिकार होती है, लेकिन कोई शख्स अमेरिका को बहसीयत कौम दरिंदा कहने पर तैयार नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा दुख इस वक्त होता है जब मगरब जैसी कौम मुसलमान माशरे में औरतों को गैर महफूज करार देती है, जहाँ दफ्तरों में ख़वातीन के बाथरूम पर नंबरों वाले ताले लगा दिए गए हैं और इनके नंबर सिर्फ ख़वातीन को मालूम होते हैं ताकि कोई मर्द इन बाथरूमों में घुसकर ज़्यादती न करे। जहाँ पर ऐसे दफातर हों जहाँ औरतें काम करती हैं और इनमें मोटे मोटे लफ्ज़ों में कमरों के दरवाज़ों पर लिखा है कि शाम 6 बजे के बाद अपने दरवाज़े बंद कर दें और बगैर पूछे दरवाज़ा न खोलें। जुल्म की बात यह है कि औरतों को खामद की मैयत के ज़िंदा जलाने की रस्म, सती को मजहबी तकद्दस का दर्जा देने वाले, औरत को बुराई का सरचश्मा कहने वाले और जोन ऑफ आर्क को ज़िंदा जलाने वाले इस्लाम और मुसलमानों को औरत के हवाले से मुतअस्सब करार देते हैं। पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है और मुसलमान मुल्कों से जाने वालों से अक्सर सवाल किया जाता है, क्या तुम्हारी 4 बीवियाँ हैं? क्या तुम अपने मुल्क में चेहरा ढांपती हो? दुनिया में कितने कार्टून अखबारों की जीनत बने जो हिजाब से मुतल्लिक थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुसलमान औरत के बारे में कितने मुतअस्सिब हैं। मैं इस ख्याल से इत्तफाक करता हूँ कि इस्लाम औरत के बारे में मुतअस्सिब है और दुनिया का कोई मज़हब या कोई माशरा औरत के हक़ में इतना मुतअस्सिब नहीं जितना इस्लाम है। हादी बरहक सरकार दो आलम आका अलैहिस्सलाम के चंद इरशादात सामने रखता हूँ और फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके यहाँ 2 बेटियाँ हों और उन्होंने इसकी परवरिश की हो यहाँ तक कि वो जवान हो गई, तो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे शहादत की उंगली के साथ दरमियानी उंगली। एक और हदीस में फरमाया, जिसके घर में 3 बेटियां हों इसकी हक़ में डरते रहो क्योंकि वो जन्नत में मेरा हमसाया होगा। मुझे अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक कुरान और हदीस में कोई ऐसा फरमान नहीं मिल सका जो लड़कों के पालने के अजर में इससे बढ़कर हो। जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता माँ के कदमों के नीचे रख दिया गया। यहाँ पे भी मुझे किसी मर्द के हक़ में कोई ऐसी रवायत ना मिल सकी जो माँ की अज़मत के बराबर हो। वो काली कमली सरवर कायनात की वो चादर जिसकी तकरीम व मोहब्बत में पूरी मुसलमान कौम दीवानी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर सिर्फ 3 औरतों की तकरीम में बचाई ताकि वो इस पर बैठ सकें। एक अपनी प्यारी बेटी सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, दूसरी अपनी रज़ाई वालदा सईदा हलीमा और तीसरी आपकी रज़ाई बहन शीमा। मुझे तारीख़ में कोई मर्द ऐसा नहीं मिला जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर इज़्ज़त और तकरीम की हो।
कुरान हकीम की सूरत अल-तकवीर की इब्तदाई आयात पेश करूँगा जिनमें अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब का इजहार इन लोगों के लिए है जो अपनी बेटियों को कत्ल कर देते हैं। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, जब आफताब बेनूर हो जाएगा, जब सितारे टूट गिरेंगे, जब पहाड़ हवा हो जाएंगे, जब वहशी जानवर भी एक जगह जमा हो जाएंगे, जब दरियाओं को आग लगा दी जाएगी, क़यामत की मंजर कशी के बाद अल्लाह ताला कत्ल की गई लड़की से सवाल करेगा, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया? अल्लाह इस बाप की शक्ल की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा, बल्कि मकतूल लड़की से सवाल करेगा। औरतों को इज्जत और तौकीर, एहतराम और प्रोटोकॉल देने वाला ये दीन आज पूरी दुनिया में मोर्द इल्ज़ाम है। जो मज़हब औरत के हक़ में मुतअस्सब है, इसे आज औरतों के ख़िलाफ़ मुतअस्सब समझा जाता है। हैरत है, हमें ताना वो लोग देते हैं जिनकी माएँ बूढ़ों के अदारों में तन्हा दम तोड़ देती हैं, जबकि आज भी हमारी माएँ अपने बेटों के कंधों पर कब्रिस्तान पहुँचती हैं। वहाँ बेटियाँ अकेले घर में अपने बाप से भी खौफज़दा होती हैं। जब हमारे यहाँ बड़े से बड़ा बेरारो बेटी के पैदा होने के बाद अपनी ज़िंदगी बदल लेता है। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस आका की मिल्लत से हूँ जो औरत को मसावी हक़ नहीं देता, बल्कि इसके हक़ में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा मुतासब है। इसी तरह की बेशुमार मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल द मैसेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। अपने मेज़बान खालिद बुखारी को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।